वृंताक मूषा। वृंताक आकार मूषायां नालम द्वादश आंगुलम धतूर पुष्पवाच्य ऊर्ध्वम सुदृढ़म श्लिष्ट पुष्पवत अष्टांगुलांच साछिद्रम सा स्याद वृंताक मूषिका, जो कि रस समुच्चय अध्याय 10 का 22वां और 23वां श्लोक है। वृंताक आकार मूषायाम, वृंताक यानी बैगन की आकृति का, बैगन की आकृति की एक मूषा लेते हैं। नालम द्वादश अंगुलम, जिसकी नली 12 अंगुल होनी चाहिए। धतूर पुष्प वाच ऊर्ध्वम, नली का ऊपरी किनारा धतूर पुष्प, धतूरे की पुष्प की आकृति के समान होना चाहिए। सुदृढ़म, ये आकृति बहुत ही मजबूत, श्लिष्ट पुष्पवत, और ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि ये धतूरे का पुष्प ही यहां पर रख दिया गया है। अष्टांगुलांच साछिद्रम, नली का परिमाण 8 अंगुल होना चाहिए, यानी जो हम नली को पकड़ें तो उसका परिमाण 8 अंगुल होना चाहिए। साछिद्रम, नली के दोनों किनारे छिद्रयुक्त होने चाहिए। ये नली का मुख है और ये दूसरा भाग जो कि मूसा से जुड़ा हुआ है। सा स्याद वृंताक मूषिका, इसे हम वृंताक मूषिका यानी मूसा कहते हैं। निर्माण विधि, घटक द्रव्य बताया नहीं तो मूसा विशेष मिट्टी को लेकर के हम वृंताक बैगन की आकृति की हम मूसा बना लेंगे। उसमें हम एक नली जोड़ देंगे जो कि ऊर्ध्व भाग धतूरे पुष्प के समान होगा। इसे हम वृंताक मूषा कहेंगे। इसमें औषधि बैगन की आकृति जो है उसके अंदर रखेंगे। ये इसका मुख है, मुख के द्वारा औषधि जाएगी। ये धतूरे के पुष्प के समान बनाने का औचित्य यह है कि जब हम औषधि डालें तो औषधि इधर उधर ना बिखरे, इस नली के द्वारा मूसा में जाए, यही इसका उद्देश्य है। उपयोग इसका क्या है? अनया खरपर आदि नाम मृदु नाम सत्वम आहरित, जो कि रस समुच्चय अध्याय 10 का 23वां श्लोक है। खरपर आदि नाम मृदु नाम, खरपर आदि द्रव्यों का तथा मृदु द्रव्यों का, जो इसमें धातु या खनिज आते हैं, के सत्वों को निकालने के लिए इस मूसा का हम प्रयोग करते हैं। यही है वृंताक मूसा। महामूसा, तले या कुरपर आकारा क्रमाद उपरि विस्तृता स्थूल वृंताक वत् स्थूला महामूषा अत्यसो स्मृता, जो कि रस समुच्चय अध्याय 10 का 28वां श्लोक है। तले या कुरपर आकारा, जो मूसा का तली है वो कुरपर संधि, जो हमारी ये कुरपर संधि है उसकी तरह से नुकीला होना चाहिए और ऊपर की ओर जाते हुए यह क्रमशः विस्तृत होता जाता है। क्रमाद उपरि विस्तृता, तली पर यह कुरपर संधि के समान, और जैसे जैसे यह ऊपर जाता है वो क्रमशः विस्तृत बड़ा होता जा रहा है। स्थूल वृंताक वत् स्थूला, और किसकी तरह है यह? आगे की ओर ऊपर जो बढ़ता है तो स्थूल होता है। वृंताक यानी बैगन की आकृति के समान ये स्थूल होता जाता है। महामूषा अत्यसो स्मृता, ऐसी आकृति वाले पात्र को हम महामूषा कहते हैं। निर्माण विधि, महामूसा के निर्माण में भी विशेष मिट्टी का वर्णन नहीं है, तो जिस मिट्टी से हम मूसा का निर्माण करते हैं वह मिट्टी लेकर के इस आकृति के मूसा हम बना लेंगे। उपयोग,
सा चा अयो अभ्रक सत्वादे पुटाय द्रवणाय चा, जो कि रस रस समुच्चय अध्याय 10 का 28वां श्लोक है। अयो लौ, अभ्रक सत्वादे, लौह धातु और अभ्रक का सत्वपातन के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। पुटाय द्रवणाय चा, और अन्य औषध धातु और खनिज का पुटाय पुट देने के लिए, अर्थात उसे भस्म बनाने के लिए प्रयोग करते हैं हम। द्रवणाय, और उनको हम लिक्विफाई द्रवीभवन करने के लिए इस मूसा का प्रयोग करते हैं। यही है महामूषा। क्रुशबिल, क्रुशबिल derived from Latin word crush, cross or trial. Crucible is a pot in which substance, metals or minerals are heated to high temperature. Uses: we can use for melting metals and minerals, pigment production, and number of modern laboratory processes. Temperature range of crucible: 750 Fahrenheit to 5000 Fahrenheit, or we can say 398.9 degree Celsius to 2760 degree Celsius. Material of crucible: we can made with porcelain, silica, vitreous carbon, platinum, graphite, carbon steel, and nowadays nickel and zirconium. Shape: bilge shape and A shape. Bilge shape, also we can say barrel shape. In this musa, top diameter is greater than bottom diameter. Bottom diameter, this is top diameter. Top diameter is greater than bottom. A-shaped crucible: in this crucible, diameter of bottom is gradually increases to the top. There are many crucibles shape and size. You can see. Silica crucible. It is a transparent crucible, so we can see all the process do with it. Material: it is made of silica. Temperature range: up to 3632 Fahrenheit or 2000 degree centigrade. Uses: melting the metals and minerals, and number of laboratory processes. Platinum crucible.
It is a crucible that can stand very high temperature. Material, it is made of platinum. Temperature range up to 5000 Fahrenheit, 2760 degree Celsius. Uses: melting the metals and minerals, and glass and pigmentation production.